आज हम बात करने वाले हैं माधवराव सप्रे की लिखी एक बहुत ही कमाल की कहानी के बारे में। नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। देखिए, ये कहानी ना कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बस कुछ ही पन्नों की है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो दिल में उतर जाता है और जिंदगी भर याद रहता है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में अंदर चलते हैं। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, असल में ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पता है, इसे हिंदी की पहली लघु कथाओं में से एक गिना जाता है। बस जरा सोचिए, कुछ ही पन्नों में लेखक ने कैसे सत्ता के घमंड और एक आम इंसान की इंसानियत के बीच की लड़ाई को इतनी खूबसूरती से दिखाया है। तो कहानी के केंद्र में कौन है? दो लोग, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत। एक तरफ है एक गरीब विधवा और दूसरी तरफ एक बहुत अमीर जमींदार। और बस इन्हीं दोनों के बीच जो टकराव होता है, वहीं से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। तो जो हमारी मुख्य पात्र हैं वो एक बेसहारा बूढ़ी विधवा हैं। उनकी दुनिया बहुत ही छोटी सी है, बस वो खुद, उनकी एक पोती और एक नन्ही सी झोंपड़ी। लेकिन ये जो झोंपड़ी है ना, वो सिर्फ मिट्टी और फूस का बना कोई ढांचा नहीं है। नहीं, वो तो उसके पति, उसके बेटे, उसकी बहू, इन सब की यादों का घर है। कह सकते हैं कि उसकी पूरी जिंदगी की कहानी उसी झोंपड़ी में बसी थी। और उसी छोटी सी झोपड़ी के ठीक बिल्कुल बगल में एक शानदार आलीशान महल खड़ा था। किसका? एक अमीर जमींदार का। अब जमींदार के पास पैसे दौलत की तो कोई कमी थी ही नहीं, लेकिन उसकी एक भूख थी, जमीन की भूख, जो कभी मिटती ही नहीं थी। और अब उसकी वही लालची नजर उस बिचारी की छोटी सी झोपड़ी पर आकर टिक गई थी। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है, जब जमींदार अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाता है। देखिए, हुआ ये कि जमींदार अपने महल को और बड़ा और आलीशान बनाना चाहता था, तो उसने क्या किया, आसपास की सारी जमीन खरीद ली। अब उसके बड़े बड़े प्लान्स के बीच में बस एक ही चीज आ रही थी, वो छोटी सी बिचारी झोंपड़ी। और कानून भी उसी के साथ था। तो उसकी नजर में तो वो बूढ़ी औरत और उसकी झोंपड़ी बस एक छोटी मोटी रुकावट थे जिसे हटाना था। वो बेचारी विधवा, उसने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाईं। उसने जमींदार को समझाने की कोशिश की कि साहब, ये सिर्फ मिट्टी गारे का घर नहीं है। इसी घर में उसका सुहाग गुजरा था, उसका इकलौता बेटा चल बसा था। ये झोंपड़ी तो उसके परिवार की यादों की आखिरी निशानी थी। मगर दौलत और ताकत के नशे में जो इंसान चूर हो, उस पर इन बातों का क्या ही असर होता। जमींदार ने उसकी एक न सुनी, उसके आंसुओं को, उसकी विनती को, सबको अनदेखा कर दिया और जबरदस्ती उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की होगी। जब उस विधवा को लगा कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसने जमींदार से एक बहुत ही अजीब सी चीज मांगी। जरा सोचिए तो, एक ऐसी औरत जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, वो अपने सब कुछ छीनने वाले से ही आखिर में क्या मांग सकती है? क्या मांगेगी वो? उसने कोई पैसा नहीं मांगा, ना ही कोई और मदद। उसने मांगी तो बस एक टोकरी भर मिट्टी। हाँ, बस एक टोकरी मिट्टी। उसने कहा कि वो अपनी उस पुरानी झोपड़ी की मिट्टी से एक चूल्हा बनाना चाहती है, ताकि अपनी पोती को रोटी बनाकर खिला सके। अब जमींदार ने सोचा, अरे ये तो बुढ़िया का कोई भावुक पल है, और हंसते हुए इजाजत दे दी। उसे भला क्या पता था कि यही एक टोकरी मिट्टी उसके घमंड को चकनाचूर करने वाली है। और अब आता है कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण, वो पल जब वही एक टोकरी मिट्टी जमींदार के सारे घमंड को, उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने वाली थी। तो विधवा ने क्या किया, बड़े ही आराम से शांति से टोकरी में मिट्टी भरी और फिर जमींदार से कहा, बस आप इसे उठाकर बाहर रख दीजिए। जमींदार, जो खुद को बड़ा बलवान समझता था, वो आगे बढ़ा। उसने एक बार जोर लगाया, फिर अपनी पूरी ताकत से दोबारा जोर लगाया। लेकिन मजाल है कि वो छोटी सी टोकरी 1 इंच भी अपनी जगह से हिली हो नहीं। उसकी सारी की सारी ताकत उस मिट्टी की टोकरी के सामने बेकार साबित हुई। और फिर उस बेबस और लाचार सी दिख रही विधवा ने वो बात कही जो किसी तेज धार वाली तलवार से भी ज्यादा चुभने वाली थी। उसने कहा, महाराज, जब आपसे ये एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ नहीं उठ रहा, तो इस झोपड़ी में तो ऐसी हजारों टोकरियां मिट्टी हैं। उसका बोझ आप अपनी जिंदगी भर कैसे उठाएंगे? समझने वाली बात यह है कि वो वजन सिर्फ मिट्टी का नहीं था, वो उसके किए गए अन्याय का वजन था। ये सुनते ही जमींदार की आंखों के सामने से जैसे घमंड का पर्दा ही हट गया। उसे अपनी गलती का,
अपने किए का इतना गहरा एहसास हुआ कि वो शर्म से पानी पानी हो गया और उसने बिना एक पल सोचे विधवा को उसकी झोपड़ी वापस लौटा दी, अपने किए पर पछतावा करते हुए। तो इस छोटी सी साधारण सी कहानी से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं, है ना सोचने वाली बात। चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो सार है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि जमींदार की तरह घमंड का सिर हमेशा नीचा होता ही है। दूसरी बात, अन्याय और पाप का जो बोझ होता है ना, वो सच में किसी पहाड़ से भी ज्यादा भारी होता है, उसे कोई नहीं उठा सकता। तीसरी और बहुत जरूरी बात यह है कि असली दौलत महल और जमीन नहीं, बल्कि इंसानियत और करुणा होती है। और हाँ, आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी घुटनों पर ला सकती है। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। सवाल ये है कि असल में सच्ची दौलत है क्या? वो महल, वो जमीन जायदाद जो जमींदार के पास थी, या फिर वो मानवीय करुणा, वो आत्मसम्मान जो उस गरीब विधवा के पास था? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।